हेलो गाइस, वेलकम टू द लेट नाइट टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व और स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी एनालिसिस। जिन लोगों को इंग्लिश में एनालिसिस चाहिए, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। गो देयर, चेक माय टेलीग्राम राइट नाउ टू गेट द इंग्लिश एनालिसिस। तो अभी हिंदी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम फिबोनाची की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो इस लो से इस हाई तक एक फिबोनाची अगर तुम लोग बनाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे एचसीएल ने ये एक मूव दिया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, उस रिट्रेसमेंट में पहले एक लो बना फिर ऊपर आया। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम? एक बड़ा मूव आया, फिर एक कंसोलिडेशन फेज आया। उस कंसोलिडेशन फेज में प्राइस अक्यूमुलेट इस पैटर्न की वजह से हुआ। ठीक है, इस पैटर्न ने प्राइस को एक्यूमुलेट कराया। ठीक है, तो अभी हम लोग इस फेज में हैं जहां पे वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, समझ गए? तो क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोगों को एक लो मिला। ठीक है, और वो लो इससे मैच हो रहा है। तो अभी मैं ये हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो नीचे एक ब्रेकडाउन आया था फिर एक ब्रेकअप आया था ऊपर के लिए, वो 0.5 का था। तो 0.5 को ब्रेक करते हुए 0.3 के अंदर गया, दैट मीन सुपर बुलिश है। ठीक है, जो फिबोनाची हमारा रिट्रेसमेंट बता रहा है स्विंग लो से स्विंग हाई तक। यहाँ पे अगर देखें तो जो ये लो बना था वही लो अराउंड अराउंड ये बना है। तो ये हो गए हमारे हेड एंड शोल्डर के शोल्डर्स हो गए। ठीक है, दो शोल्डर्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये जो लो बना है यहाँ पे, ये हम लोग इसे बोलेंगे हेड। तो ये क्या हो गया? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, और मार्केट ओवरऑल ट्रेंड अगर बुलिश होता है, जो कि निफ्टी का ऑफ कोर्स ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश है ही। फिलहाल करेक्शन है, डजेंट मैटर, फिलहाल करेक्शन में है, बट ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश है ना मार्केट का। तो इस स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड क्या है? इतना बड़ा मूवमेंट दिया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ा मूवमेंट दिया, खुद ही देख लो। ठीक है, फ्रॉम बॉटम, इस बॉटम से लेके इस टॉप तक 50% का मूव दिया। ठीक है, उसके बाद कोई भी रिट्रेसमेंट आता है ऊपर से जो कि है 20% का, तो बहुत अभी अच्छा करेक्शन था ये इसका एचसीएल टेक का, तो खुद ही देख लो। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बुलिश मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है, मोर देन 60-70% एफिशिएंसी के साथ ब्रेकआउट्स मिलते हैं इसमें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तुम लोग, ठीक है, ये डेली चार्ट और 1 आवर चार्ट के दोनों के कोरिलेशन, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, इसको बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिकल पैटर्न। ओके, सिमेट्रिकल पैटर्न है यहाँ पे। एंड अगर थोड़ा इस तरीके से भी बनाओगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअल तरीका है बनाने का यहाँ पे। तो हमें क्या दिख रहा है कि इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, किससे? ब्रेकअवे गैप से। ब्रेकअवे गैप से क्यों? क्योंकि यहाँ पे विक देख रहे हो, नियरेस्ट विक के ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई और वो सस्टेन हो गया, मतलब ब्रेकअवे गैप आया। फिर वो गैप फिल होने की कोशिश हुई, फिर ऊपर आ गया, तो यहाँ बुलिशनेस दिखी। बट फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ? बड़ा गैप डाउन। ठीक है, बड़े गैप डाउन के बाद क्या हुआ? वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई। ये कंफ्यूजन कैंडल है। ठीक है, साथ में कंफ्यूजन कैंडल क्या बना रही है? एक इनसाइडर बार्स बना रही है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इनसाइडर बार का ब्रेकआउट हमें यहाँ मिला। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक ब्रेकअवे गैप आया था जो कि सस्टेन नहीं हो पाया, तो वो नीचे आ गया, उसके बाद हमें एक एक्चुअल मूव मिला। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट ये हुआ, जो कि सस्टेन हो गया पूरे दिन। एट द एंड ऑफ द डे ऑल्सो बहुत अच्छा वॉल्यूम था, इतना अच्छा मारू बोझो टाइप वॉल्यूम अगर दिन के एंड पे आता है, जो कि 15 मिनट का चार्ट या 5 मिनट का चार्ट खोल के भी तुम लोग देख सकते हो, इस तरीके की क्लोजिंग अगर तुम्हें दिखती है ना लास्ट में, वॉल्यूम भी बहुत होगा यहाँ पे, देखना। देखो लास्ट में काफी ज्यादा वॉल्यूम है, पूरे दिन के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम, मतलब पूरे जो मिडिल डे चल रहा था उससे ज्यादा वॉल्यूम है। स्टार्टिंग में तो बहुत वॉल्यूम आया था, बट लास्ट में इस तरीके की कैंडल क्लोज होने का मतलब है कि ये कहीं यहाँ कहीं इन जगहों पे गैप अप हो सकता है। ठीक है, तो ट्रेड में अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ट्रेड में नहीं हो तो जो आज विप्रो ने करा, ठीक है, कि एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ था विप्रो में, उसने पहले अपना प्राइस एक्शन टेस्ट करा। द मोमेंट यहाँ प्राइस एक्शन टेस्ट करा, एकदम से प्राइस स्पाइक आया और फिर वो उसने 4% का ऊपर मोमेंटम दे दिया। तो इस तरीके से अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है, वहां पे भी एक बहुत अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी, एंड तुम लोग जो है उसे भी ट्रेड कर सकते हो। फिलहाल अब बात कर लेते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की। तो ये एंट्री क्यों थी वो सब मैंने बता दिया। ये अपनी एंट्री है, ये लाइन जो है अपनी एसएल है अपना। ठीक है, और ये अपना मैक्सिमम टारगेट है। ये अपना मैक्सिमम टारगेट है, एक मैक्सिमम टारगेट होता है और एक 1:1 रिस्क रिवॉर्ड का टारगेट होगा। ठीक है, तो ये अपना रिस्क है, दैट इज 3.7%। तो 3.7% का रिस्क है, तो अराउंड 4% तो ले ही ले, है ना? तो ये अपनी ट्रेड बनती है नंबर वन। ये है ट्रेड नंबर वन अपनी। ठीक है, और ट्रेड नंबर टू क्या है? ट्रेड नंबर टू अपनी होगी, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ ट्रेड नंबर टू आप लोगों को, सेम रिस्क के साथ। ठीक है, सेम रिस्क के साथ ये जो टारगेट है, ये अपनी ट्रेड, ये टारगेट नंबर टू बनेगा अपना। ठीक है, तो इस ट्रेड से आपको दो टारगेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों लाइंस बना दी, साइड में नंबर लिखे हुए हैं ग्रीन कलर से, वो भी देख लो। इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो उस स्टॉक को। मूविंग अहेड टीसीएस की बात कर लेते हैं।
टीसीएस में पहले तो वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं फटाफट टीसीएस पे और आपको दिखाता हूँ मैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये स्क्वीज हो रहा था प्राइस, ये ब्रेकआउट मिला कैंडल का, ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल का ब्रेकआउट मिला, ठीक है, इसने और सारे हाइस को ब्रेक करा, ठीक है, और सारे हाइस को ज्वाइन करती हुई रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेक करा 4% की कैंडल के साथ उसने। उसके बाद वीकली चार्ट्स पे देखा जाए तो स्टॉक जो है 15% का मूवमेंट देके नीचे आता है, तो क्या लेगा वहां पे उसी जगह पे उसी लाइन पे जिस लाइन का ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, उस लाइन पे ही जब आएगा बाद में कभी, तो वहां पे सपोर्ट लेगा। बट कैसे, ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं होता है कि फॉल करा स्टॉक, एक सेकेंड, तो स्टॉक फॉल करा, ठीक है, एंड फॉल करने के बाद ऐसा नहीं होता कि एकदम से उठ के वहीं चला जाएगा। प्राइस वहां पे जब फॉल होता है तो एक अच्छे एरिया पे प्राइस ब्रेक डाउन देता है, फिर ऊपर आता है, फिर ब्रेक डाउन देता है, फिर कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करता है उस जगह पे, ठीक है। तो अब मैं सब कुछ हटा रहा हूँ यहाँ से और डेली चार्ट्स पे चलते हैं। तो डेली चार्ट्स पे क्या देखा, ये वो एरिया था इंपॉर्टेंट क्रूशियल एरिया, ठीक है, जहाँ पे सप्लाई डिमांड का कन्वर्जन हुआ, सप्लाई ब्रेकआउट डिमांड, डिमांड दो बार डिमांड मिली, दैट मीन्स कि ये अच्छा डबल बॉटम बन सकता है फ्यूचर के लिए। क्यों डबल बॉटम बन सकता है, क्योंकि अभी हमारे लेवल्स बहुत हाई हैं, ठीक है, ऊपर देखा जाए तो बहुत ऊपर के लेवल्स तक ये गेम प्ले कर सकता है। तो ये अपनी नेकलाइन थी डबल बॉटम की, जो कि इस कैंडल ने ब्रेक करी। उसके बाद क्या बनाया, एक इम्पल्स मूव बनाया टॉप तक। अब ये टॉप तक एक इम्पल्स मूव बन चुका है आपका, ठीक है, और नीचे से एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनाओगे तो ये क्या बन रहा है, एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ऑन द डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब सिंपल रखते हैं हर चीज और 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे सिर्फ दो चीजें बनानी है आपको, दो लाइंस, ठीक है, एंट्री और नीचे के लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपका टीसीएस ब्रेक डाउन करता है तो आपका शॉर्ट बनेगा अच्छा किन लेवल्स तक, 3417। मैं और मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि निफ्टी कभी भी बियरिश फिर से हो सकती है, बहुत वॉलेटिलिटी है मार्केट में, तो ये आपकी एक शॉर्ट ट्रेड भी बन सकती है यहाँ से। बट अगर यहाँ से सोचो एक ब्रेकआउट होता है, एक ब्रेकआउट होता है तो मार्केट बुलिश हो जाएगी, तुम्हें खुद ही पता है टीसीएस काफी बड़ा पोर्शन संभालता है। एंड क्या हो सकता है पोटेंशियल, ये यहाँ पे रिट्रेस करेगा और फिर एक मूव देगा, तो जो लोग यहाँ मिस कर देंगे वो फिर से यहाँ पे ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ ले सकते हैं जो लोग, वो यहाँ ले लें इस ब्रेकआउट पे। और अब टारगेट्स की बात कर लेते हैं, तो वेट अ मिनट, यहाँ कहीं अगर एंट्री होती है और मान लो उसी के नीचे जितनी बड़ी कैंडल होगी उस पर डिपेंड करता है आपका टारगेट, ठीक है। अगर 2% तक होता है, अगर वो 2% की कैंडल आती है इस जगह पे तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रहेगा और आप यहाँ पे 1:1 रिस्क रिवॉर्ड तक की ट्रेड एक बना सकते हो इस तरीके से। अदरवाइज आपका टारगेट नंबर 2 ये आपकी पहला होगा, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड कहीं यहाँ कहीं एक्टिवेट होगी इन जगह पे 3688 की, और जो सेकंड ट्रेड होगी वो भी यहीं एक्टिवेट होगी, मतलब ऑफ कोर्स फर्स्ट जो पहली ट्रेड है वही एक्टिवेट होगी, बट टारगेट्स जो है आपके ये होंगे, टारगेट नंबर 2। तो टारगेट नंबर 1 टारगेट नंबर 2 दोनों दे दिए हैं। मूविंग अहेड, मैस्टेक की बात कर लेते हैं। मैस्टेक में मैंने क्या देखा, मैस्टेक का डेली टाइम फ्रेम अगर तुम लोग देखोगे तो बहुत ही अच्छी एक चीज दिख रही है उसमें। क्या दिख रहा है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बना नहीं है, बन रहा है। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो कुछ खास ट्रेंड लाइन ये है नहीं जिसको मैं फॉलो करना चाहूंगा, बट उसका भी अगर देखा जाए तो ब्रेकआउट हो गया है। कैसे कंसोलिडेट हुआ बहुत यहाँ पे इस एरिया में, और उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है आज, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है आज। बट मैं जाना चाहूंगा थोड़ा डीप में, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें बीच में गैप डाउन है, काफी कुछ है। तो क्या करें, तो इस इन सब लेवल्स को हटा दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ इतना देखा जाए कि ये इस एरिया से टर्न हुआ था, एंड उसके बाद ये देखो कितना इसने यहाँ पे फेक आउट दिखाया, ठीक है, ये इसका एक पॉइंट था जो कि जिसको हम हेड कहेंगे, फिर वी शेप रिकवरी देता है इस एरिया तक और फिर फॉल होता है और फिर से उसी एरिया पे वापस आ रहा है, ठीक है। तो उस एरिया को अब निकाल देगा, इसका एंटिसिपेशन रखेंगे, मतलब हम सोच सकते हैं कि इसको निकाल ही देगा इस बार, ठीक है, ये हमारे माइंड में होनी चाहिए चीज। तो क्या देख सकते हैं हम लोग, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जहां मैंने एंट्री ली थी। तो मैस्टेक में मैं एंटर कर चुका हूँ फिलहाल अगर देखा जाए यहाँ पे, और अगर आप लोगों को जो भी सेटअप बनाने हैं वो कम्प्लीटली आपका काम होगा, योर वर्क। एंड बिकॉज मैं सेबी ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ तो इनको कॉल्स की तरह मत लेना गाइस, ठीक है, ये सारे मेरे पोटेंशियल चार्ट्स हैं, ठीक है। एंड आप लोगों को खुद का एनालिसिस जरूर करना चाहिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियोस बहुत ही अच्छे हैं, सो डेफिनेटली चेकआउट करते रहिए डेली। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, ऑल्दो ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है बट ये इस चीज को फॉलो कर रहा है। इसको फॉलो करने के बाद इसने एक ब्रेकअवे गैप से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे कंसोलिडेट रहा, ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ, ऊपर आ गया स्टॉक, ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये बियर ट्रैप नंबर 1, ठीक है। स्टॉक यहाँ फिर ब्रेक डाउन देता है, बियरिशनेस दिखाता है, लोगों को लगता है कि
इस बार तो ये गिर ही जाएगा, बट फिर से वहीं से सपोर्ट लेके, ठीक है, फिर से ऊपर आता है, एंड दिस इज नोन एज बियर ट्रैप नंबर 2। तो मतलब नीचे तो स्टॉक को एकदम नहीं जाना है, स्टॉक फिर ऊपर आता है, एक्यूमुलेट करता है इस एरिया पे, ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो इस एरिया का, एंड इस बॉक्स का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ मिलता है हमें। ऑफ कोर्स इसके बाद कंसोलिडेट होना ही है, क्यों? क्योंकि लोअर लेवल से काफी बड़ा मोमेंटम आया है। अब कंसोलिडेशन ये भी एक ओवर हो चुका है मुझे लगता है, ठीक है। तो पहला टारगेट क्या मिल सकता है हमको? पहला टारगेट हमें 2950 का मिल ही सकता है फॉर श्योर। इन लेवल से 3% का टारगेट मिल सकता है। फिर अगर 1 आवर पे चलते हैं मैस्टेक पे, तो और ऊपर के लेवल्स अगर इनका भी ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? मान लो कि ये इसका ब्रेकआउट इसने दे दिया और 1 आवर पे क्लोज कर दिया इसने यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, तो हम लोगों को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा इस तरीके से। तो हम लोग कहाँ तक की ट्रेड ले सकते हैं? तो हम लोग इन लेवल्स तक की एक अच्छी ट्रेड मैस्टेक में बना सकते हैं, ठीक है, समझ गए? इस तरीके से अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। टारगेट्स 3085 रहेंगे, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 1 2950, टारगेट नंबर 2 जो होगा वो आपका 3085 से लेके 3150 की रेंज में घूमेगा। सो इस तरीके से अपना बना सकते हो हम लोग अपना प्लान। विप्रो की बात कर लेते हैं, तो विप्रो में कोई भी ट्रेड अब नहीं है, ठीक है, क्योंकि विप्रो ऑलरेडी मूव कर चुका है, ठीक है। आज जो मैंने बताया था तुम लोगों को, ऑलरेडी जो लोग ट्रेड में हैं बढ़िया, अब विप्रो विप्रो में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये पैटर्न था विप्रो का, ठीक है। ये पैटर्न इस तरीके से ब्रेक हुआ, और तुम लोग देख सकते हो लास्ट मोमेंट पे ऊपर के साइड पे कंसोलिडेट करा। देखो ये पैटर्न है, ऊपर के साइड पे कंसोलिडेट करा, ठीक है। अब मैंने ये मैंने लाइन हटा देता हूँ, ठीक है, और आप देख सकते हो किस तरीके से ऊपर कंसोलिडेट करा। अगर यही यहाँ पे कंसोलिडेट होता तो नीचे ब्रेक डाउन के चांसेस ज्यादा होते हैं, समझ गए? सो इस तरीके से पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। बहुत ही प्यारी कैंडल थी, और उस प्यारी कैंडल बनने के बाद ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल 4% मोमेंटम विप्रो ने दिया है यहाँ पे, और बहुत ही एक्सपेक्टेड मूवमेंट दिया है विप्रो ने, ठीक है। और टारगेट नंबर 1 तो अचीव हो चुका है, क्यों? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का यहीं पे कंप्लीट हो चुका था, तो टारगेट नंबर 1 अचीव। टारगेट नंबर 2 जो है अपना 710 का था। अब कोई ट्रेड एंट्री इसमें नहीं है, डू नॉट मेक हेस्टी एंट्रीज, पैसा खो मत, पैसे को बचाओ और कमाओ, ठीक है। मूविंग अहेड, अदानी एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं। ये ट्रेड क्यों दे रहा हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत ही कंफ्यूजिंग लगेगा थोड़ा सा, बट जो लोग कोर्स में हैं उन लोगों के लिए काफी आसान लगेगा उनको, क्योंकि मैं उनको बहुत बार बता चुका हूँ कि बियर ट्रैप, और एक पूरा लाइव सेशन हुआ था उनके लिए कि बियर ट्रैप सेटअप्स कैसे होते हैं। तो ये बियर ट्रैप हो सकता है पोटेंशियली। अब यहाँ पे दोनों तरफ की ट्रेड बन सकती है। कैसे? ये ब्रेक हुआ है इस एरिया से, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसने ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, और ये सस्टेन हो गया, फिर ये गैप अप हुआ और वहां सस्टेन हो गया। कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया दोनों दिन इसने, ठीक है। पहले बियर्स को फंसाया, फिर बुल्स को फंसा दिया। अब अगर ये नीचे चलता है और इस लाइन को ब्रेक करता है 1561 की, तो ये पक्का एक डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। मतलब यहाँ से एक छोटे डाउन ट्रेंड में ये आ जाएगा, इसको शॉर्ट किया जा सकता है अच्छे से, बट तब तक इसको शॉर्ट मत करना, ठीक है। अब वेट करो, ठीक है। अपना माइंडसेट अगर तुमने बना लिया कि इसमें लॉन्ग ही जाना है इस स्टॉक में, तो क्या करें? तो 30 मिनट टाइम फ्रेम खोल लो, बहुत ही प्यारे तरीके से 30 मिनट टाइम फ्रेम खोलो यहाँ पे, और 200 खोलो, वन और 30 डे मूविंग एवरेज खोल लो, सॉरी 50 डे मूविंग एवरेज खोल लो, और 200 खोल लो। तो तुम्हें क्या दिखेगा? अगर इस तरीके की एक भी कैंडल तुम्हें नजर आती है जो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट ले लो भाई, 15 मिनट टाइम फ्रेम ले लो, ठीक है। अगर 15 मिनट पे भी तुम्हें इस तरीके की एक कैंडल दिखती है, इस तरीके की कैंडल, अच्छे से बनाता हूँ, बहुत बढ़िया। ये तो क्या दिख रहा है तुम्हें कि 15 मिनट पे ये जो येलो लाइन दिख रही है तुमको, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ पहले, ठीक है, यहाँ से। तो येलो लाइन दिख रही है, तो इस तरीके की कैंडल एक सेटल अगर यहाँ होती है, इसको कर देता हूँ मैं और ये कलर, ठीक है। तो इस तरीके की कैंडल दिखती है, कितने परसेंट है अब ये इस एरिया से? ये आपका 3-4% की कैंडल बनेगी, याद रखना। बट अगर ये इस तरीके की कैंडल बनाता है, वो आपकी एंट्री होगी। मतलब क्या एंट्री होगी? वो एरिया जहाँ पे आपका 15 मिनट पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट करो, वो अगर ब्रेक करता है, तो मतलब चैनल में वापस एंट्री हो चुकी है विद अ हायर लो। एक हायर लो बना के चैनल में एंट्री हो चुकी है। ऊपर के ये टारगेट, ये तुम्हारा टारगेट नंबर 1 और मैक्सिमम टारगेट होगा 1780 का, जो कि कितना परसेंट होगा? जो कि आपका होगा 5 से 6%। अमेजिंग अमेजिंग ट्रेड बन जाएगी। और कितना रिस्क है? सिर्फ 3%। तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड कितनी आसानी से मिल सकती है, ऐसे मिल सकती है। मूविंग अहेड, और ये ट्रेड याद रखना बहुत ही अच्छी ट्रेड हो सकती है। मैं तो ये सब ऐसी ट्रेड्स मैं कभी मिस नहीं करता, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि अभी ले लिया और ये होएगा ही होएगा, ऐसा क्या पता ना हो, मैं ट्रेड ही ना लूं। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है। ग्लैंड फार्मा में भी इतनी अच्छी कैंडल बनी नहीं है जो ब्रेकआउट हो गया है। अगर ये कल इतनी बड़ी कैंडल दे देता है, तो स्टॉक को भूल जाना, लीव कर देना। बट अगर डेली चार्ट्स पे ही ट्रेड लेनी है स्टॉक में, और किसी चार्ट पे ट्रेड नहीं लेनी है, मतलब कब लेना है? 3:25 PM पे ही ट्रेड लेना इस स्टॉक पे, जो कि डे की क्लोजिंग होगी।
इन एरियाज पे अगर क्लोज करता है स्टॉक, तो इस पैरेलल चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा, इसलिए लेनी है ना, इसलिए नहीं लेनी है कि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए लेनी है क्योंकि लॉजिक है यहाँ पे। जो रेजिस्टेंस हुआ करता था उसने ब्रेकआउट के बाद डिमांड लेना चालू करा, इस एरिया पे एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न से बुलिश मूव बना, और अगर वो ब्रेकआउट मिलता है तो ये अच्छे खासा एक तुम्हें 4050 रुपए 4050 प्राइस का एक टारगेट दे सकता है। रैडको खैतान की बात बहुत बार कर चुका हूं मैं, ये वाला पैटर्न ये बना रहा है इस टाइप का। ये जो कैंडल शेप दिखा रहा हूँ ना मैं आप लोगों को, ये कैंडल जैसे ही एंटर होगी यहाँ पे आपकी ट्रेड एंट्री होगी। और बहुत बार क्योंकि ये मैं बोल चुका हूँ, तो अब तक तुम्हारे ये वॉच लिस्ट में होना ही होना चाहिए ये स्टॉक। ये स्टॉक जैसे ही 1092 के ऊपर निकले, समझ जाओ कि इसमें एक बुलिश मूव आ सकता है। डे के एंड पे बैठे रहना, और अगर इस टाइप की एक कैंडल बनती है, अपना सेटअप, अपना माइंड, जितना लर्निंग है तुम्हारे पास, यूज करना, और ट्रेड अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट ट्रेडर के हिसाब की मेंटालिटी के हिसाब से लेना। ठीक है, ये तो साइड में पैटर्न बना है, इस तरीके से ये मूव कर सकता है। डेली चार्ट के बेसिस पे ही ट्रेड लेना, और किसी भी चार्ट के बेसिस पे नो एंट्री। ठीक है, तो 325 पे अगर रैडिको खैतान अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है, इस टाइप की एंट्री दे रहा है, अराउंड अराउंड 1130 के लेवल पे मिल रहा है, रिस्क अच्छा लग रहा है, कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हो, ये आपकी ट्रेड है। लास्ट ट्रेड की बात कर लेते हैं रिलायंस की। तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ऊपर, ये क्या स्ट्रक्चर है वो बताता हूँ। मल्टीपल टाइम्स बहुत बार रेजिस्टेंस खाता है स्टॉक यहाँ पे, ठीक है, तो जब वापस आता है इस एरिया पे, हॉरिजॉन्टल एरिया पे, तो वहां पे क्या लेगा, सपोर्ट। और मान लो कि यहीं पे ये इस तरीके से भी सपोर्ट लेता रहा इन जगह पे भी, तो इस लाइन को बढ़ाओगे तो तुम्हें वहां पे भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये क्या हो गया, एक कन्फ्लुएंस एरिया हो गया, एक कन्फ्लुएंस सर्कल हो गया तुम्हारा। यहाँ पे सर्कल बनाओगे ना यहाँ पे ऐसे, तो सर्कल हो गया, कन्फ्लुएंस सर्कल। बट वो कन्फ्लुएंस सर्कल का ब्रेकआउट कब मिलेगा, जब ये काउंटर ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट देगी आपको, समझ गए, सुपर इजी। काउंटर ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट देगी, तो काउंटर ट्रेंड लाइन कहाँ पे है, ये रही हमारी येलो, ये रही हमारी ब्लू काउंटर ट्रेंड लाइन। 1 2 3 4 टचेस मिल चुके हैं। अगर इस तरीके की कैंडल जिस दिन मिल गई आपको, वो आपका डे होगा एंट्री का। ठीक है, इस इतनी बड़ी कैंडल अराउंड अराउंड, तो इन लेवल्स पे आपको एंटर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एंटर करना है। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा उस कैंडल का लो। और टारगेट्स क्या होंगे, ये टारगेट, टॉप टारगेट ये रहेगा आपका, टॉप टारगेट मतलब ये अचीव करना ही करना है मैक्सिमम। ठीक है, अदरवाइज 1:1 रिस्क रिवॉर्ड आपका इस टारगेट पे फुलफिल हो रहा है, तो आप 6% लेके यहाँ से एग्जिट कर दोगे ट्रेड को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो लाइक कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर टेलीग्राम पे बता देना। इफ यू थिंक, आप लोगों को लगता है कि इंग्लिश एनालिसिस या हिंदी एनालिसिस मुझे किसी और के साथ शेयर करना चाहिए, अपनी फैमिली में जिनको लॉस हुआ हो या फिर कुछ हुआ हो, जिनको एजुकेशन मिले कि लॉस वो ना करें, ठीक है, एक प्रॉफिटेबल इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चालू कर दें, ठीक है, तो डेफिनेटली ये वीडियो शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कल मिलते हैं।